तो आज के सेशन में जो हम ड्रग डिस्कस करेंगे वो है इंजेक्शन ट्रामोल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है कि 50 मिलीग्राम पर ml होता है। इसके अंदर साल्ट कौन सा है, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड। उसकी पेटेंसी क्या होती है, डोज क्या होती है, 50 मिलीग्राम पर ml। यूजुअली जो आपके पास एम्प्यूल होता है वो 2 ml का होता है, तो उसमें कितना हो जाएगा, ट्रामाडोल 100 मिलीग्राम। क्लियर हो गया, 50 मिलीग्राम पर ml होता है। इंजेक्शन ट्रामाल, उसके अंदर साल्ट कौन सा होता है, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड। क्लियर होगी बात। तो ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करता है, ये ओपियाइड एनाल्जेसिक है। क्लियर हो गया, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स का आपको पता है कि एनाल्जेसिक कौन सी ड्रग्स होती हैं जो पेन को रिलीव करती हैं। ठीक है, ये ओपियाइड है, ये जो इसका जो एक्शन होता है ना, ये सीएनएस के ऊपर एक्ट करता है, सेंट्रली एक्ट करता है। सीएनएस के ऊपर एक्ट करके सेंट्रली ये पेन को कम करता है। ठीक है, तो यूजेस में क्या हो जाएगा, मॉडरेट टू सीवियर पेन है, कोई दर्द ज्यादा अगर पेन हो रही है फिर ये लगाते हैं ट्रामोल। ठीक है, जो पोस्ट सर्जरी पेन होती है, कोई सर्जरी हुई है उसके बाद जो पोस्ट सर्जरी पेन होती है, दर्द होती है, उसमें भी ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो इसके साइड इफेक्ट्स में क्या आ सकता है, ड्राई माउथ है, मुंह खुश्क हो सकता है, फिजिकल डिपेंडेंस है, ये इसका बड़ा साइड इफेक्ट है कि अगर लॉन्ग टर्म इसका यूज किया जाएगा ना, क्योंकि ये सीएनएस के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, सीएनएस के ऊपर एक्ट करके ये पेशेंट को थोड़ा रिलीफ देता है, तो पेशेंट किसके ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है। तो उसके बाद इसका साइड इफेक्ट है कि ये रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है। ठीक है, अगर किसी मरीज को सांस का मसला है ना, तो उसको ये वाला जो इंजेक्शन है ना वो सोच समझ के दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके मेजर जो साइड इफेक्ट है वो नॉजिया वॉमिटिंग भी होता है। ठीक है, उल्टी भी मरीज को आ सकती है, इसलिए इस इंजेक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में इंजेक्शन ग्रेविनेट देते हैं। ठीक है, कोई भी जो एंटीएमेटिक होता है वो भी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। जब अगर अकेला इंजेक्शन ट्रामाल दोगे उससे क्या हो सकता है कि उल्टी आ सकती है मरीज को। ठीक है, उसका दिल खराब हो सकता है, इसलिए साथ में कौन सा कॉम्बिनेशन में इंजेक्शन दिया जाता है, कोई एंटीएमेटिक, डोमपेरिडोन हो गया, कोई भी दिया जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस केस में आपने इसको बड़ी एहतियात से यूज करना है। ठीक है, अगर किसी को किडनी का मसला है, ठीक है, या इससे किडनी डिजीज हो सकती है, इसका रिस्क फैक्टर है, इससे किडनी डिजीज हो सकती है, लिवर डिजीज हो सकती है, लंग्स की डिजीज। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है। नेक्स्ट ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होंगी उनमें भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये वाला इंजेक्शन यूज नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद है कि चिल्ड्रन अगर लेस देन 12 ईयर्स होंगे ना, 12 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे होंगे, उनमें भी ये वाला इंजेक्शन नहीं बल्कि इसकी जो टैबलेट की फॉर्म या सिरप की फॉर्म में यूज किया जाता है।